मित्रों, जो औरतें हर रोज नहाती हैं उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए तथा जो भी स्त्री पुरुष निर्वस्त्र स्नान करते हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है उनके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है, इस एक कहानी के जरिए आज आपको बताया जाएगा। साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी, इसलिए मित्रों हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तब लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाडक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे तथा उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। मित्रों, जब माता लक्ष्मी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा और कहा, हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब कलयुग के कारण सत्यता नहीं रही? मित्रों, भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, है देवी लक्ष्मी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया तो फिर इन्हें लाभ कैसे हो? तब मां लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा नहाकर जा रहे हैं और अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल गंगा जल में डब लगाकर आ रहे हैं। हे देवी, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझा। ऐसा कहकर वे दोनों ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, वहीं दूसरे दिन अचानक से बहुत जोरों की बरसात होने लगी। सभी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था जिसमें चारों ओर से कीचड़ भर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने लीला से एक ब्राह्मण का वृद्ध रूप धारण कर लिया और किसी विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कि जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। साथ ही लक्ष्मी जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। मित्रों, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को ये भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप पुण्यवान ब्राह्मण है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाते ही इनके तेज के कारण आप भस्म हो जाएंगे। मित्रों, लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान श्री हरि की सिखाई हुई बात बार बार कहने लगी। उसी समय गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे और उस सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कई लोगों के मन में वासना या पाप और कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ तो कई कानून से डर गए। तो कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे, बुढ़े को क्यों उसके लिए रोती है, तुम अभी सुंदर और बहुत जवान हो। वहीं कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा परंतु लक्ष्मी जी के विचित्र वचन सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार पापी लोग खुद से ही भस्म होने वाले हैं और हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती कैसे पता होगी? मित्रों, किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और बस चले गए। अब तो संध्या हो चली। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। मित्रों, तब थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान ब्राह्मण हाथ में लौटा ली हर हर गंगे कहता हुआ नदी से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रहा था। जब उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तथा उनका अपने व्यवस्था का विलाप सुन युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की पूरी तरह से तैयारी की, किंतु लक्ष्मी जी ने रोक करा कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप पुण्यवान नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही तुम अपने आप लकर जाओगे। मित्रों, उस युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप तथा पुण्यवान होने में आपको संदेह क्यों होता है? आप देखती नहीं कि मैं अभी अभी गंगा जी में पुण्य स्नान करते हुए नहाकर आया हूँ। भला पापनाशिनी परम तेजस्वी गंगा मैया में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहता? हे देवी, मैं अभी आपके पति को इस पीड़ा से मुक्त कर इस दुर्गंध से बाहर निकालता हूँ, कृपया आप मेरा विश्वास करें। ऐसा कहते हुए उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। मित्रों, उस समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी ने उसे पुण्य फल का अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करते हुए उसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। मित्रों, वहीं भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, इतने सारे लोगों में से केवल इस एक युवक ब्राह्मण ने ही गंगा स्नान किया है। हे देवी, इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के
केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविकता में कोई भी फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है मित्रों। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा है, देवी अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होते हैं, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है मित्रों। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु भगवान, आप हमें यह 12 बताइए जिसका मनुष्य जीवन पर कैसे प्रभाव होता है। इस विषय में मैं जानना चाहती हूँ, कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें मित्रों। इसके बाद